तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, यदि आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, फिर कक्षा 10 में, कक्षा 8 में, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिनमें आपको एप्लीकेशन याद करनी पड़ती है और लीव की एप्लीकेशन होती है, टीसी की होती है या लेटर होते हैं जो कि अपने घर परिवार वालों को दिए जाते हैं। ओके, तो समस्या ये रहती है कि जो बच्चे होते हैं नई नई क्लास में आते हैं तो उनसे ये एप्लीकेशन वगैरह याद नहीं होता। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको याद होगा, कैसे आप याद कर पाएंगे इनको आसानी से और आप बिल्कुल सही सही बिना किसी गलती के एग्ज़ाम में कैसे लिख पाएंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है वार्षिक पेपर की, कैसे तैयारी करनी है ताकि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट रेडी हो जाए और अच्छे से आप लिख कर आएँ। ठीक है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अपने चैनल को कोचिंग सेंटर 11 है ये, इसमें आपको इंग्लिश से जुड़ी कई सारी वीडियो अभी आएंगी और एप्लीकेशन याद तो अभी हमने बता दिया कि इनसे जुड़ी कई ट्रिक आने वाली हैं और इंग्लिश के लेसन्स भी हम कवर करते हैं सभी क्लासों की, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, और मैथमेटिक्स की भी वीडियोज़ इस चैनल में आपको मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि नई वीडियो आपको सजेस्ट करे यूट्यूब हमारी वीडियो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो यदि आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आपको ये एप्लीकेशंस और लेटर्स याद नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, हम सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ। ये मैंने एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, लीव वाली एप्लीकेशन लिखी है। यहाँ से देख सकते हैं, हमको यहाँ से पता चल जाएगा लीव की एप्लीकेशन हमने लिखी हुई है। ठीक है, लीव की लीव। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको याद करना है। तो याद करने का जो रटने का तरीका बच्चों को गलत होता है। हमें कभी भी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हो या फिर लेटर हो, एप्लीकेशन हो, तो उनको डायरेक्ट नहीं रटना है, ये गलती मत करना। तो हमें पहला पॉइंट कौन सा बना लेना चाहिए? पहला पॉइंट होता है समझना। पहले आपको समझना, क्या करना है? समझना है। अब चाहे आप सर से समझवाएं, अपने क्लास टीचर से, या जो भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या आप कोचिंग जाते हैं कहीं पर तो उनसे, या फिर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको एकदम डिटेल से हर चीज़ समझा के अच्छे से बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपका समझना ज़रूरी है। इसको समझेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश है, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि दूसरी लैंग्वेज है। हिंदी से थोड़ा अलग है, या हम ये कहें कि पूरी अलग है। तो ये इंग्लिश के वर्ड होते हैं, इनको समझने के लिए इस पूरे ऐसे या जो हमारा एप्लीकेशन है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो बड़े बड़े वर्ड हैं जो कि हमसे पढ़ते नहीं बनते हैं, उनको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। जैसे प्रिंसिपल लिखा है, फिर स्कूल लिखा है, फिर देवेंद्र नगर, तो ये अपने शहर का नाम होता है। जिस शहर में आप रहते हैं वो अपने शहर का नाम लिखा जाता है नीचे ये, और ज़िला का नाम, फिर मध्य प्रदेश, फिर ये बड़ी मीनिंग हो गई ये। तो सबसे पहले इनकी लिस्ट बनाना है हमें। ठीक है, जो जो बड़ी मीनिंग है, या जो बड़ी मीनिंग है, बड़े शब्द हैं वो, या फिर आपको कोई भी बड़ा लगता है, या फिर आपको कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो आप सभी को लिख सकते हैं एक साइड से। ऐसा नहीं कि केवल आपको बड़े बड़े वर्ड ही लिखना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, इसको समझना है। तो इसको समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें इसकी मीनिंग लिखनी है बड़ी बड़ी। जैसे यही लिखा है, ओबीडेंटली। ठीक है, तो हम यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। जैसे हमसे प्रिंसिपल पढ़ते नहीं बनता, तो एक तो पढ़ते बनेगा, हम बताते हैं अभी आगे क्या करना है। तो ये हमारा टू लिखा है, TO2, TO2। तो प्रिंसिपल हम लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल हम इस पेज में लिखते हैं। प्रिंसिपल होगा हमारा, जैसे हमसे पढ़ते नहीं बनता, या आपसे, हमसे तो बनता है भाई, हम तो आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल हो गया। फिर स्टूडेंट की स्पेलिंग कई बच्चों से नहीं बनती, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया। और इसके बाद रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग कई बच्चों से नहीं बनती है, तो रिस्पेक्टेड हो गया यहाँ पर। और बहुत सारे वर्ड होंगे अभी, तो हम कुछ वर्ड ही लिखेंगे। और जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली ये लिख दिया हमने। फिर आगे लिखेंगे लीव, LEV, लीव। फिर और लिख देंगे स्टूडेंट ऑफ योर, स्कूल भी लिख देते हैं। कई बच्चों को स्कूल की स्पेलिंग भी बिसर जाती है, भूल जाती है। तो ये हमने इतने लिखे भी 5 वर्ड। ठीक है, याद करने के लिए, आपको समझाने के लिए।
तो हमने एप्लीकेशन से छाँट छाँट जो हमने लिखी है, एप्लीकेशन से छाँट छाँट ये मीनिंग लिख लेना हमको सबसे पहले। फिर उसके बाद हमें इनको डिक्शनरी ख़रीदना है इनके लिए, या जिससे इंग्लिश पढ़ती बनती है उससे पूछ भी सकते हैं, और या फिर डिक्शनरी खरीद सकते हैं। छोटी सी डिक्शनरी आती है, पॉकेट एफएम के नाम से आएगी, पॉकेट डिक्शनरी आती है, पॉकेट, और ऑक्सफोर्ड की भी आती है, ऑक्सफोर्ड की, ठीक है। और यहाँ पर सनी की डिक्शनरी भी आती है, सनी नाम से। इसमें इंग्लिश के वर्ड रहते हैं, जैसे गो मीन्स गो, ऐसे हिंदी लिखा रहता है, गो मीन्स जाना। तो डिक्शनरी में वर्ड के बारे में पूरा डिटेल लिखा रहता है कि क्या है, क्रिया है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है, और ये बीच का उच्चारण, इसको पढ़ते क्या हैं ये लिखा रहता है, और इसका अर्थ क्या है ये भी लिखा रहता है। तो डिक्शनरी में आपको सभी वर्ड मिल जाते हैं इंग्लिश की बुक के जितने भी हैं। ज़्यादा महंगी नहीं आती, 100 रुपये की आती है, या ऊपर नीचे आ सकती है 90 की या फिर 110-20 की, तो इतनी आ जाएंगी छोटी। और तो आपको ले लेना है। फिर उससे छांट के हम एक वीडियो में बता दिया है, हमने बताया हुआ एक वीडियो में कि डिक्शनरी में ये वर्ड कैसे छांटते हैं, डिक्शनरी में कैसे वर्ड निकालते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो हम फिलहाल यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल है, तो इस प्रिंसिपल को या तो किसी से पढ़वा लेना है या फिर डिक्शनरी से ढूंढ के लिख लेना है। तो हम इसको लिखेंगे प्रिंसिपल, ऐसे हमने लिख लिया प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रचार, क्या होता है, प्रचार। तो हमने इस वर्ड को क्या कर लिया, हिंदी निकाल लिया, इसको पढ़ते हैं प्रिंसिपल इसको, और इसका अर्थ क्या होता है प्रचार। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे हम स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र या विद्यार्थी, ठीक है। फिर इसके बाद होगा रिस्पेक्ट यानी आदरणीय, रिस्पेक्टेड यानी इसको लिखते हैं रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड यानी आदरणीय। ऐसे आपको छांट लेना है या फिर किसी से लिखवा लेना है जिससे इंग्लिश बनती हो। इसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली यानी पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ, ठीक है, ये लिख लिया। फिर इसको लीव, लीव यानी छुट्टी या अवकाश, अवकाश या छुट्टी, ये हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर स्कूल को लिखेंगे स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय, ऐसे। तो ये हमने सही वर्ड को, पहले तो हमें क्या करना है, इनको छांटना है, निकालना है, ढूंढना है कहीं से भी, या किसी से लिखवाना है अपने रफ में। तो जैसे ये वर्ड की लिस्ट बन जाएगी, अभी हमने केवल कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड ही हमने लिखे हैं। ऐसे आपको 10 वर्ड लिख लेना है एक दिन, फिर दूसरे दिन नए 10 वर्ड लिख लेना है, ठीक है। ऐसे डेली 10 वर्ड, 5 वर्ड, 6 7 8 वर्ड, ऐसे डेली नए लिखते जाना है। और करना क्या है, जो हमने आज लिखा है इसको हमें कम से कम 50 बार 100 बार पढ़ना है। अब ये आपको सुनने में थोड़ा कठिन लगता है कि इतने बार पढ़ेंगे यार, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट में आप इसको 20 बार पढ़ लेंगे। पढ़ने में कितना टाइम लगता है बताओ। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी प्रचार, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी प्रचार, लो हमने 2 बार पढ़ लिया इसको 1 सेकेंड में। तो पढ़ने में टाइम नहीं लगता। तो हम इसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, यदि आप दिन में 3 टाइम निकालते हैं इसको, सुबह 10-20 बार पढ़ सकते हैं इसको, फिर दोपहर में 10-20 बार पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना, और फिर शाम में सोने से पहले 10-20 बार पढ़ सकते हैं इसको। तो ऐसे 50-60 बार हो गया दिन में। तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। और 3 बार आप दिन में पढ़ेंगे, और 3 बार पढ़ने के बाद आपको कम से कम 2 बार लिखना है इसको। जैसे आपने 10-20 बार पढ़ लिया इनको, अब 1-2 बार लिख भी लीजिए, प्रैक्टिस करना है आपको। दोबारा यहाँ खाली पेज में यहाँ फिर से इनको लिख सकते हैं ऐसे, जो आल टू आल एग्जैक्ट। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी प्रचार, फिर स्कूल, स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी छात्र विद्यार्थी। तो आपको ऐसे इसको लिख लेना है, ठीक है। अब जब आप इसको लिख लेंगे, 10-20 बार पढ़ लेंगे, ऐसे 3-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे,
उसके बाद आपको जितने भी ये वर्ड हैं याद हो जाएंगे, मन में आपके बैठ जाएंगे सभी का। आप हिंदी और कोई अब इंग्लिश से लिख देगा ऐसे, तो आप इसको पढ़ के बता पाओगे कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है और ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है आप पढ़ पाओगे और फिर इसका आपको अर्थ भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद नहीं करना पड़ेगा आपको, 2-4-6 दिन पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इनको तो आपको डेली मतलब साल भर पढ़ाई करेंगे तो आपको नए नए वर्ड याद करते जाना है इसी क्रम में, जैसे मैंने आपको बताया है आज। तो पक्का आप जल्दी से होशियार स्टूडेंट होने वाले हैं। अब देखिए ये तो हो गया वर्ड को छांटना, हमने बता दिया कि समझना। तो समझने से पहले हमने क्या किया, वर्ड को छांट लिया, लिस्ट बना लिया, तो हमने वो वर्ड को समझ लिया, उस शब्द को समझ लिया जो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जब हम उन शब्दों को समझ लेंगे तो फिर ये पूरा एप्लीकेशन हमको समझ में आ जाएगा। आप किसी से पढ़वाएंगे और उसका हिंदी अर्थ बोलवा देंगे। जैसे यहाँ पर मैं ही आपको बता देता हूँ, जैसे कि टू द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल के लिए, इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल के लिए। गवर्नमेंट वाज हाई सेकेंडरी स्कूल देवेंद्र नगर पन्ना MP। प्रिंसिपल के लिए हम एक पत्र लिख रहे हैं और वो प्रिंसिपल सर कहाँ के हैं, गवर्नमेंट यानी शासकीय स्कूल के हैं जो कि देवेंद्र नगर पन्ना में स्थापित है। हमारा एप्लीकेशन लिखने का उद्देश्य क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी के लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखना है। फिर हम यहाँ से नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम, तो इसको पढ़ते हैं रिस्पेक्टेड, तो रिस्पेक्टेड सर या मैम यानी कि आदरणीय सर या मैम। फिर आई बैक टू से दैट, मैं विनती करता हूँ कि, यह कहते हुए यह कहने के लिए मैं विनती करता हूँ, आई बैक टू से दैट, मैं यह कहने के लिए या बताने के लिए विनती करता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है तो आपको ये लाइन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि मैं, भाई जो प्रिंसिपल सर हैं उनको पता नहीं रहता कि पूरे स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं। तो यदि आप ये लेटर प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं और लीव का छुट्टी का पत्र प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। और यदि आप क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो क्लास टीचर को तो आपको पहले ही पता रहता है कि हमारी क्लास का स्टूडेंट है, तो फिर आप ये लाइन काट सकते हैं, आई एम स्टूडेंट वाली लाइन को काट सकते हैं थोड़ा सा 10th, है ना, क्योंकि क्लास टीचर को आपको पता रहता है कि हमारी क्लास का बच्चा है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे तो बता देंगे। फिर आप बताएंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार चढ़ रहा कल रात से, सिंस लास्ट नाइट, कल रात से, सो आई कैन अटेंड, सो आई कैन नॉट, यहाँ पर नोट लिखना है, आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता, या आई कैन नॉट कम टू द स्कूल। ठीक है ना, बिकॉज द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक बेड रेस्ट फॉर 3-4 days, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने 3-4 दिनों का आराम करने के लिए कहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी से समझवा सकते हैं, इसको पढ़वा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमको समझा दीजिए। तो जब ये आपको समझ में आ जाएगी, इसके वर्ड की मीनिंग आपको याद हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा, फिर उसके बाद आप जैसे धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 6 दिन पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको मैंने बताया कि आपको वर्ड भी पढ़ना है 10-20 बार और लिखना है 1-2 बार, तो आप इससे भी 1-2 बार लिखेंगे और पूरा पढ़ेंगे 10-20 बार, तो आपसे ये याद हो जाएगा। ठीक है, आपसे याद हो जाएगा। और ऐसे जितने भी एप्लीकेशन हैं, लेटर हैं, वो सभी याद हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के आपको ज़्यादा। अब भाई पढ़ना है, स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट की जीवन है ना, और पढ़ने वाली उम्र है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा इनको याद करने के लिए। तो ये मत सोचिए कि हमको मेहनत करना पड़ेगा, एक बार आपको याद हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर आप अपने आप होशियार होते चले जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी लेटर को, सभी एप्लीकेशंस को याद कर सकते हैं। और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर जो भी याद किए जाते हैं वो भी इसी तरह से याद किए जाते हैं। पहले उनका वर्ड की हिंदी निकाला जाता है, फिर उनको समझा जाता है, फिर पढ़ा जाता है और प्रैक्टिस की जाती है, अभ्यास किया जाता है 3 दिन 4 दिन 6 दिन, उसके बाद आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ। और लीव की एप्लीकेशन यदि आपकी नहीं लिखी है तो आप यहाँ पर लीव की एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और क्लास 10 में है, किसी भी क्लास में ये लीव की एप्लीकेशन काम करेगी। ओके, और यहाँ पर क्लास प्रिंसिपल है तो टू द क्लास टीचर लिख सकते हैं, क्लास टीचर। ठीक है, छुट्टी का पत्र है क्योंकि, तो यहाँ पर हम क्लास टीचर लिख सकते हैं छुट्टी के पत्र में। जो टीसी का रहेगा तो टीसी में तो फिर प्रिंसिपल ही लिखना पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।